आपके लिए सोलर कंपनियों को लेकर एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता जो है उसे बढ़ाने के लिए बड़े लक्ष्य बनाकर चल रही है और इन गोल्स को सेट करने के लिए तैयारियां भी पूरी तरह से हो रही है। सरकार 8000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स के लिए बोली बुला सकती है। क्या है पूरी खबर? इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए प्रकाश। देखिए, सोलर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार न्यू सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए बिड इनवाइट कर सकती है। चालू वित्त वर्ष में करीब 8000 मेगावाट कैपेसिटी के लिए बिड इनवाइट किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो एडिशनल सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए बिड इनवाइट किए जाएंगे, दरअसल जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और कुसुम योजना के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे अलग होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका जैसे राज्यों में इनवाइट किए जाएंगे। अभी तक जो ओवरऑल इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी है वो करीब 90 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गया है। सरकार की योजना ये है कि 2030 तक जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 50% से ज़्यादा करना है। इस दिशा में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट साबित हो सकता है, इसलिए एडिशनल कैपेसिटी जो है वो इनवाइट किए जा रहे हैं। पहले ही सरकार ने करीब 38 गीगावाट की कैपेसिटी के जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, जो न्यूली आइडेंटिफाइड जो सोलर पार्क्स हैं उसके तहत उसको अप्रूव कर दिया है और अब एडिशनल कैपेसिटी जो नॉर्मल सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए इन्वाइट किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उम्मीद ये है कि ये 8% के आंकड़े को पार करेगा सालाना आधार पर देखें जो एनर्जी डिमांड है। और अगले कुछ सालों के दौरान ये जो आंकड़ा है रोजाना आधार पर देखें जो एनर्जी डिमांड की है वो 400 गीगावाट के आंकड़े को भी पार कर सकता है, जो कि एस्टिमेटेड है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहाँ सोलर कैपेसिटी ऐड किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी बढ़ोतरी की जा रही है और 80,000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐड किए जाएंगे। थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात है, इसकी घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में करीब 12,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी बिड इनवाइट किया जाएगा। तो एक तरफ सरकार जहाँ जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी बिड इनवाइट कर रही है, जो थर्मल प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी बिड इनवाइट कर रही है। मकसद ये है कि ओवरऑल कैपेसिटी रिन्यूएबल का भी बढ़े और थर्मल का भी बढ़े, ताकि जो इंडिया की जो ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है उसको पूरी की जाए। एब्सोल्युटली प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये अहम खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो ग्रोइंग एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सरकार के बड़े कदम, और ये कदम जो है इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स आपके पास। राजेश जी, सोलर एनर्जी इंडस्ट्री की अगर बात करें, पर्टिकुलरली इसका ओवरव्यू अगर देखें, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी और काफ़ी ज़्यादा कामकाज हुआ भी है और सरकार जो है काफ़ी कुछ देख रही है, काफ़ी सारे गोल सेट करके चल रही है। लिस्टेड प्लेयर्स में अगर देखें, एनटीपीसी, एनएचपीसी, अडानी ग्रीन जैसे प्लेयर्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि आए दिन ये सारी खबरें हैं, सारे डेवलपमेंट्स हैं जिसका एक इम्पैक्ट नजर आ सकता है। पूरे के पूरे इंडस्ट्री पर आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू क्विकली बताइए। देखिए, जैसा आपने कहा ना कि अभी आपके सहयोगी ये बता रहे थे कि सरकार द्वारा बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में बेहतर स्थिति नजर आ रही है। खास करके बड़ी कंपनियां जैसे कि टाटा पावर हो या वारी एनर्जीज हो, ये जो रिन्यूएबल में कामकाज करती है। बट एक छोटी सी दिक्कत सामने में नजर आ रही है। जैसे ट्रम्प साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि अपने पहले दिन के ऑफिस में ही वो रिन्यूएबल एनर्जी पर रोक लगाएंगे। तो वो एक दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सोलर मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट करती हैं यूएस को, और जो सोलर सेल्स है वो चाइना से इंपोर्ट करती है। तो एक तो चाइना वाली दिक्कत है। दूसरी, अगर यूएस ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट कर दिया ट्रम्प साहब ने, तो यहाँ की जो कंपनियां जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करती है उसको उनको दिक्कत आएगी। ये हुई छोटी अवधि की बात। बट बड़ी अवधि की बात करें, जिस तरीके से भारत में इसका प्रचलन बढ़ाया जा रहा है, सरकार का रवैया है, मुझे लगता है कोई गिरावट आती है, बड़ी गिरावट आती है इन कंपनियों में, तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। खास करके हमारा फोकस टाटा पावर पे है और वारी एनर्जीज पे इस वक्त है, जो कि लिस्टेड स्पेस में एक अच्छे प्लेयर है। पर भी नजर होनी चाहिए। स्लो एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट, लेकिन ऑन अ पॉजिटिव साइड इम्पैक्ट यहाँ नजर आ सकता है। इसके अलावा